लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सम मल्टीपल्स ऑफ यूनिट. समटाइम्स इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन मीटर्स. कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि हम लोग उस लेंथ को मीटर में ही मापें, समझे. तो जैसे कोलकाता और पटना को हम लोग मीटर में नहीं मापते हैं, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किलोमीटर का. किसका यूज करते हैं, किलोमीटर का. इसीलिए या पेंसिल का जब मापना है तो उसको हम लोग किसका यूज करते हैं, सेंटीमीटर का. हेयर फोर किलोमीटर इज मल्टीपल एंड सेंटीमीटर इज सम मल्टीपल ऑफ मीटर. किलोमीटर क्या मल्टीपल में आ रहा है और सेंटीमीटर क्या सब मल्टीपल, उससे छोटा यूनिट में आ रहा है. ठीक है. Therefore, we conclude that multiple standard units are used for layering measurement and some multiples are standard units used for a smaller measurement. Some multiples हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, सब मल्टीपल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अभी स्मॉलर मेजरमेंट के लिए, और मल्टीपल्स का यूज हम लोग किसमें कर रहे हैं, लार्जर मेजरमेंट में. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हम लोग को डिस्टेंस को जो मेजर करना है वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के ज़माने में लोगों के पास कोई ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए था नहीं. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स. वो जितना भी सामान जो लेके आते थे वह एनिमल्स के पीछे ढो के आते थे या अपने पीछे, मतलब या तो एनिमल्स के ऊपर लाद के आ रहे हैं या अपने पीछे ऊपर ढो के आ रहे हैं, अपने फुट से अपने पैर से चल के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं. लेटर पीपुल डिस्कवर द व्हील. बाद में किसका डिस्कवरी हुआ, व्हील, चक्का का. इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट. विकास की इतिहास में ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट था. नाउ एनिमल्स वेर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन अ व्हील्स. अब एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता था व्हील्स पे, चक्का पे, ताकि सामान लाने में सहूलियत हो. सेल बोट एंड स्मॉलर शिप्स वेर यूज टू ट्रेवल ऑन वाटर. वाटर में क्या लगाया जाता था, सेल बोट या छोटे छोटे जहाज, जिससे कि पानी से ट्रेवल होकर सामान आया जा सके. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफर. तब बाद में किसकी डिस्कवरी हुई, स्टीम इंजन की, जिससे फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने लग गया. रेलवेज वेयर मोड फॉर स्टीम इंजन. अब रेलवे का यूज होता था स्टीम इंजन के मोड में. ड्रेवन कैरेज एंड वैगन्स, जितना भी सामान को ढोना है, बड़ा बड़ा सामान को लेके आना, उसके लिए किसका यूज होता है, रेलवे का. एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एंड मोनोरेल्स, सुपरसोनिक जेट्स आर द मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सब क्या है, अब मॉडर्न मोड. सुपरसोनिक जेट हो गए, तुम्हारे मोनोरेल हो गए, ये सब क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हम लोग लेंथ को कैसे मेजर करते हैं. वी नो डेट लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये सब क्या होता है, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. ठीक है. इन द एसआई यूनिट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. एसआई यूनिट में हम लोग लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में. It is defined as the length between two parts of a platinum iridium bar an alloy of 90% platinum and 10% iridium. 90% क्या रहेगा, प्लेटिनम, और 10% क्या रहेगा, इरिडियम. केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. किस पे रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. कुछ अदर यूनिट भी है लेंथ के, जैसे कि 1 लाइट यूनिट में क्या था, 9.46 इंटू 10 की पावर 3 6 9 9 9 3 15 15 3 18, मतलब 9.4 क्या कहते हैं इंटू 10 की पावर 18, इसी तरह या 19 रहता है, 18 ही. तो ये यूनिट रहता है इसका. अब देखो एक लाइट ईयर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में उस लाइट को आने में कितना समय लगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट ईयर. इतना मीटर होता है 1 लाइट ईयर में. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है. ये सब थोड़ा सा याद कर लेना, एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर. अब 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है. 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है. अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पहला नंबर का क्वेश्चन है. मेजरिंग डिवाइस कौन कौन होते हैं, तो मेजरिंग टेप जो टेलर में मापता है, मेटेलिक मीटर रॉड जो कि कपड़ा मापने में काम आता है, स्केल का यूज जो हम लोग करते हैं, ये सब मेजरिंग डिवाइस है. मेटेलिक मेजरिंग टेप, मेटेलिक मीटर, स्केल, ये सारा क्या है, हम लोग को लेंथ ब्रेथ बतलाता है किसी भी चीज का. ये सब मेजरमेंट में मापने में काम आता है. अब करेक्ट यूनिट क्या होता है मेजरमेंट को मापने के लिए. वाइल यूजिंग ए कॉमन मेजरिंग स्केल और मेजरिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट.
कुछ चीज़ हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि प्लेस द स्केल ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट, उस स्केल को रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड सो दैट द स्केल इज पैरेलल टू वन ऑफ द एज एंड शोन इन द फिगर। एक एज पे स्केल को रखो और उसके ऊपर वाइल नोटिंग डाउन द रीडिंग योर आई शुड बी करेक्टली पोजिशन, तुम्हारा आई सीधे रहना चाहिए, ना कि तिरछाई इस तरह नहीं रहना चाहिए, ताकि तुम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सको। इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड फ्रॉम द फिगर, फिगर से तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा स्टेप। इफ वन ऑफ द एज ऑफ द स्केल इज डैमेज्ड, अगर कोई भी स्केल का एज डैमेज हो गया और द जीरो मार्क इज इनविजिबल, या जीरो मार्क तुमको नहीं दिख रहा है ड्यू टू ओवर इशू, कोई ओवर इशू है, यू मे यूज अनदर मार्क, तुम लोग कोई दूसरा मार्क यूज करो जिससे कि उस रेफरेंस मार्क को माप सके। जैसे कि तुम्हारा स्केल 0 इंटू पे टूट गया है, तो अब 2 से शुरू करो, 2 से क्या करो, आप 2 से आया तुम्हारा स्केल 4 पर आके स्केल रुक गया। ठीक है, देखो यहाँ 2 से स्केल आया 4 पर, अब 4 पर आके रुक गया, मतलब तुम्हारा 4 - 2, तुम्हारा पेंसिल का सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर का पेंसिल है, ऐसे मापो। अब पैरालॉक्स एरर उतना नहीं पढ़ना है, बस जान लो पैरालॉक्स एरर होता क्या है। पैरालॉक्स एरर इज रीडिंग एरर है, जिससे कि राइजिंग फ्रॉम द रॉन्ग पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर साइड। आप क्या करते हैं, रॉन्ग पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर साइड, it occurs more commonly where the thickness of the sample is different from the meter rule. In such instance, the positioning of the eye become important. पैरालॉक्स एरर क्या है, यह एक रीडिंग एरर है, मतलब गलती होता है, जैसे कि ऑब्जर्वर का आई का पोजीशन सही नहीं है, तो उसी को हम लोग पैरालॉक्स एरर कहेंगे। देखो, wrong positioning of the observer's eye, it occurs more commonly when the thickness of the sample is different from the meter rule. ऐसा तब होता है कि जब थिकनेस जो है सैंपल का वह मीटर रूल के अनुसार से डिफरेंट आ जाता है। इन सच इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में हम लोग को आई का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, मतलब आई को हम लोग अच्छी पोजीशन पे रख के चेक करें, सीधे पोजीशन पे रख के चेक करें। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सर्कल, एक स्पेयर यहाँ लगाओ, एक स्पेयर यहाँ लगाओ, दोनों के बीच का माप लो। जैसे यहाँ 1.5 है, यहाँ 5 है, तो 5 - 1.5 कर दोगे, इसका तुमको डिस्टेंस आ जाएगा स्पेयर का। मेजरमेंट ऑफ एरिया, अब एरिया कैसे माप करना है। इफ यू कीप योर बुक, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक जितने भी है, उसको ऑब्जेक्ट पे रखो और उसका सरफेस मेजर करो, कितना सरफेस वह ट्रेवल करता है। तो वह जो सरफेस जो तुमको दिख रहा है उस प्लेन और फिगर पे, उसका एरिया माप लो। क्या कर लो, एरिया। वह जो अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेन फिगर, फॉर अमाउंट ऑफ सरफेस जो वो ऑब्जेक्ट, जैसे इस ऑब्जेक्ट पर ये इतना जगह जो छेक रहा है, ये इसका टोटल 2 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ये जगह छेक रहा है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा एरिया का, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ ए यूनिट स्क्वायर हुज साइड इज 1 मीटर लॉन्ग। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट स्क्वायर का, जैसे अगर सपोज इसका 1 मीटर ही है, तो 1 इंटू 1, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, और इसका यूनिट क्या है, 1 मीटर। समझ में आया। अब स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे 1 हेक्टेयर का, ये सब इतना जानना जरूरी नहीं है, अभी तुमको जानती है कि 1 हेक्टेयर में 100 मीटर इंटू 100 मीटर 1000 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर 1000, इतना 1 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करोगे नीचे, तो 1 इंटू 1/10 इंटू पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह सेंटीमीटर में भी करोगे, 1 mm है तो डिवाइड करोगे 10 से, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये सब इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है तुम लोग को। उसी तरह ये सब सारा मेजर करोगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर में इतना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में इतना, 1 स्क्वायर मिलीमीटर में इतना। अब एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस अभी बताएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू क्या होता है, 20 रेडियस ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस का मापने का अलग तरीका होता है, उसको देखो। एक ग्राफ पेपर हैज इक्वल साइज 1 सेंटीमीटर स्मॉलर एंड ए स्क्वायर ऑफ 1 मिलीमीटर, although this method is an approximate, it is quite handy।
मतलब कहने का मतलब एक ग्राफ पेपर लो, इसका इक्वल साइज स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर साइड और उसका स्मॉलर स्क्वायर एरिया का 1 mm, उससे मापो ऐसे करके, उससे तुमको पता चलेगा सबका स्क्वायर कितना। वो सब तुम लोग मैथमेटिक्स में करते ही हो। जैसे इसका तो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी होगा 1 मीटर स्क्वायर, समझो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो 6 को तो निकाल लिए तुम लोग, इसको भी निकाल लिए। अब बचा ये इसका निकालना पड़ेगा, उसी तरह निकलेगा। तो कितना कंप्लीट है, तो 6 कंप्लीट है। यहाँ लिखो कि 6 कंप्लीट है। कितना इनकम्प्लीट है, 1 2 3 इनकम्प्लीट है। अप्रोक्सीमेट कितना इरेगुलर सरफेसेस है, तो वो भी मापोगे तुम लोग, 1 2 3, उसी तरह निकलेगा। ठीक है, इसी तरह मापते हैं, यहीं तक है।